हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। कई देशों के साथ गठबंधन की इसी हफ्ते घोषणा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवाने के लिए गठबंधन बना रहे हैं। अब देखिए, इस पर भी अलग अलग बयान डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसी को लेकर कल अलग बयान दिया था। ईरान के खाक द्वीप पर कब्जे पर विचार कर रहे हैं, ये बात भी अपने बयान में कही गई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर यह बयान दिया गया। और हॉर्मुज़ पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया है। पुलिसिंग के लिए सहयोगियों से बातचीत जारी है। ईरान बातचीत के लिए बेताब है, ये ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिका अपने लक्ष्यों को जरूर हासिल करेगा, ये दोहराया है डोनाल्ड ट्रंप ने। सुनिए ताजा बयान। और ईरान के खिलाफ अमेरिका का एपिक फ्यूरी ऑपरेशन भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे। इसी के साथ एपिक फ्यूरी ऑपरेशन के तहत हमले तेज B-1B लैंसर विमान ऑपरेशन में शामिल किया गया। इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां B-2 बॉम्बर विमानों ने उड़ान भरी थी, और अब ये तस्वीरें B-1B लैंसर विमान ऑपरेशन में शामिल मिडिल ईस्ट के देशों से गुजरे हैं B-1B लैंसर विमान, और बोन से भी जाना जाता है इन्हें। सेंटकॉम के हवाले से खबर। और इस बीच इजरायली एयरफोर्स ने विध्वंसक हमला अंजाम दिया है। बेरूत के दाहिया इलाके में भारी बमबारी हुई है। दाहिया इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर यह बड़ा हमला था, ये देखिए। इराक के बगदाद में बड़ा हमला हुआ है। अमेरिकी विक्टोरिया बेस पर एक और अटैक। ईरान ने ड्रोन से तबाही मचाई है। अमेरिकी बेस पर भीषण आग भी लग गई। ये देखिए तस्वीरें। इराक के बगदाद में लगातार अटैक किए जा रहे हैं, और विक्टोरिया बेस जहां एक बार फिर से टारगेट किया गया। और बहरीन में डिफेंस सिस्टम का एक्शन नजर आया। जंग शुरू होने के बाद अब तक 125 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। बहरीन ने 203 ईरानी ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया है। तो देखिए, जंग शुरू होने के बाद बहरीन को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब उसकी तरफ से ये डेटा, ये आंकड़े जारी कर बताने की कोशिश की गई है कि ईरान की तरफ से कहीं ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश की गई। और अब बात दक्षिणी लेबनान की करते हैं, जहां इजरायल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से सबसे ज्यादा तबाही मचाई गई है। आईडीएफ का एक्शन। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी जारी है। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार एक्शन जारी है। हमले किए जा रहे हैं इजरायल के अलग अलग इलाकों में, लेकिन ये तस्वीरें आईडीएफ के एक्शन की। और अहम खबर है आईआरजीसी से जुड़ी। आईआरजीसी ने अमेरिका और इजरायल को दी है नई धमकी। अभी 10 साल पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग के 16 दिन बाद भी सिर्फ पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा था। कई मिसाइल डिपो अभी भी अछूते हैं। ये आईआरजीसी ने सीधे तौर पर कहा है। आईआरजीसी कह रहा है कि अभी तो हम पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब नई मिसाइलों का जो जखीरा है उसके दरवाजे खोले जा रहे हैं। इस खबर को अगर हम कनेक्ट कर देखें पिछली खबर से, तो हमने आपको बताया कि सेजिल जैसी घातक मिसाइलें भी अब ईरान इस्तेमाल कर रहा है। तो ईरान जंग का 17वां दिन है। कहां कहां विध्वंसक प्रहार हुए हैं ये भी समझ लेते हैं। दुबई यूएई एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट जहां यूएई में सबसे ज्यादा हमले किए गए। रिहायशी इलाके तेल अवीव में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। फिर तेहरान, यानी कि इजरायल की तरफ से ईरान में तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट की बात करें, यहां पर कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। सुलेमानिया इराक कुर्दिश फोर्स के अड्डे हैं जिन पर हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से। बगदाद इराक यूएस विक्टोरिया बेस, जिसकी अभी ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, यहां पर भी ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ओपी तिवारी सर, अभी हमने एक आंकड़ा दिखाया किस तरीके से ईरान की तरफ से बयान भी सामने आया है, और ये कहा गया है कि हमले किए जाएंगे और जो 10 साल पुराने हथियार हैं, जो आधुनिक हथियार हैं, उनको भी निकाला जाएगा। अभी सेजिल मिसाइल की खासियत हमने बताई। इसके अलावा एक और बयान ईरान की तरफ से दिया गया था जब अंडरग्राउंड टनल की तस्वीरें जारी की गई थी आईआरजीसी की तरफ से, और ये बताया गया था कि अब अमेरिका और इजरायल ये समझ ले कि उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो क्या ये चिंता की बात है जिस तरीके से इन हथियारों को निकाला जा रहा है? प्रगति श्योर है, ईरान ने अपने सारे कार्ड्स एक साथ नहीं खोले थे।
ईरान को मालूम था, ईरान की तैयारी 2003 से चल रही थी जब इराक को यूएस ने बर्बाद किया था। उस समय इनके डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने प्लान कर लिया था कि हमें ये एक्शन लेना है ताकि हम बुरी तरह नहीं हारें। ईरान तो तबाह होगा ही, लेकिन हमें इतनी मजबूती करनी है ताकि हम इनसे न हारें। इसके लिए उन्होंने अच्छा काम शुरू किया, बिकॉज इतने सैंक्शंस थे कि एयरक्राफ्ट बना नहीं सकते थे, मिसाइल पर काम करना शुरू किया। इवन नवंबर में, दिसंबर में पिछले साल भी कई मिसाइलें नई नई आई हुई हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका क्या है, दे आर वर्किंग ऑन ए ह्यूमन इंटेलिजेंस। उनको पता लगता है कि कहाँ पर मिसाइल का बेस है, कहाँ लॉन्च कर रही है, अब फटाफट इजराइल का एयरक्राफ्ट आके वहाँ बॉम्ब कर देता है। तो इसको काउंटर करने के लिए फिलहाल कुछ दिनों से इजराइल की आर्मी लगी हुई है, जो अभी अनएम्प्लॉयड थी। ये मोसाद और CIA के जितने एजेंट्स हैं उनको फ्लश आउट करने के लगे हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 500 पकड़े हैं उनको। तो इस तरीके से ये जो मिसाइल है, जो मॉडर्न मिसाइल्स है, उनको अच्छी तरीके से छिपा कर रखा गया था। जैसा आप बता रहे थे, सॉलिड फ्यूल का सोई साही बता रहे थे कि इसका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, तैयारी करने में बहुत कम समय लगता है। बाहर आती है, जब तक उनके एजेंट्स बताएंगे तब तक ये फायर कर जाती है। फिर नई मिसाइल जो आएंगे ट्राई करेंगे। अभी देखिए पुरानी जो थी वो डिकॉय के रूप में इनको एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी सफल हुआ है। और जहाँ तक अमेरिकन बेसेज जो है इसमें, वो करीब करीब सब नकार हो चुके हैं। उनके जवानों का मनोबल एकदम नीचा हो चुका है, वो लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो पूरा उसमें एक ईरान एक सफल अवश्य हुआ है। भले ही ईरान की तबाही बहुत ज़्यादा हो गई है और इजराइल। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर इस वक्त किस तरह का ब्लॉकेड है, इसके बारे में भी हमने अपने दर्शकों को बताया, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ हम देख रहे हैं। लेकिन भारत पर इसका असर कम पड़ेगा। ये सीधा मैसेज, सीधा संदेश ईरान की तरफ से दिया गया, क्योंकि भारत ईरान का मित्र देश है और इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जो ऑयल टैंकर्स हैं, जो LPG टैंकर्स हैं, उन्हें लाया जा रहा है सकुशल।